माँ ममता की मूर्ति, क्षमता की पहचान। माँ ममता की मूर्ति, क्षमता की पहचान। माँ ने ही पैदा किया राम कृष्ण भगवान। राम कृष्ण भगवान सदा गुण माँ के गाते। दया क्षमा प्रेम उदारता माँ से पाते। माँ करण ना कभी पारदर्शी उतरेगा। माँ के चरणों में ही सबको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। मुझे मेरी माँ पर बड़ा स्वाभिमान है। मुझे मेरी माँ पर बड़ा स्वाभिमान है। कितनी महान है माँ, तू कितनी महान है। मुझे मेरी माँ पर बड़ा स्वाभिमान है। कितनी महान है माँ, तू कितनी महान है। पृथ्वी से भारी है माँ, गगन से विशाल है। जल से भी पावन माता, चंद्रमा सभान है। चंद्रमा सभान है। गंगा यमुन की धारा, गंगा जमुन की धारा स्तनों का पान है। कितनी महान है माँ, तू कितनी महान है। मुझे मेरी माँ पर बड़ा स्वाभिमान है। मुझे मेरी माँ पर बड़ा स्वाभिमान है। कितनी महान है माँ, तू कितनी महान है। बन कर के सूरज तूने रास्ता बता दिया। बन कर के सूरज तूने रास्ता बता दिया। ममता के सागर में मुझको नहला दिया, मुझको नहला दिया। हर पल ही रखती मैया मेरा ही ध्यान है। हर पल ही रखती मैया मेरा ही ध्यान है। कितनी महान है माँ, तू कितनी महान है। मुझे मेरी माँ पर बड़ा स्वाभिमान है। कितनी महान है माँ, तू कितनी महान है। अनसुईया सा उपदेश तेरा जीवन सिखाता है। सीता सा स्वभाव तेरा कौशल्या सी माता है, कौशल्या सी माता है। गार्गी अपाला घोषा मैत्री किसान है। गार्गी अपाला घोषा मैत्री किसान है। कितनी महान है माँ, तू कितनी महान है। मुझे मेरी माँ पर बड़ा स्वाभिमान है। कितनी महान है माँ, तू कितनी महान है। तू ही मेरी मंदिर पूजा, तू ही देवता है। तू ही मेरी मंदिर पूजा, तू ही देवता है। हेमा परछाई तेरी तुझको पता है।
मुझको पता है, जन्मों जन्म का नाता यही वरदान है, जन्मों जन्म का नाता यही वरदान है। कितनी महान है माँ तू, कितनी महान है। मुझे मेरी माँ पर बड़ा स्वाभिमान है, मुझे मेरी माँ पर बड़ा स्वाभिमान है। कितनी महान है माँ तू, कितनी महान है, कितनी महान है माँ तू, कितनी महान है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब आगे निवेदन करूंगा आदरणीय पूज्य संत श्री गुरुभूषण साहिब जी से। आज से करवद्र प्रार्थना है कि आप भी अपने विचार रखने की कृपा करेंगे। हेलो, मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री साहिब जी, दूर दूर से पधारे हुए पूज्य संत महात्माओं और साधिकाएं, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, मन में एक विचार उठा था। माँ से मैंने कहा कि माँ अब काफ़ी लंबा जीवन जी चुकी हो, एक बात। दूसरी बात, बहुत लंबा समय हो गया था इस गांव में सत्संग नहीं हुआ था। पूज्य गुरुदेव 2 बार सत्संग के लिए पधारे थे, एक बार थोड़ी देर के लिए चरण पूजा के नाम से पधारे थे, बल्कि एक बार और रुके थे 2 दिन के लिए। जब ये मकान बना था तो 2 दिन के लिए नया पारा का शिविर था, तो उसके बाद आए थे। तो मुझे याद है कि 4 बार गुरुदेव जी का आगमन हुआ। पूज्य श्री साहिब जी का संयोग नहीं बना। एक बार कुछ घंटे के लिए, और वो भी नंद कुमार की शादी थी। संयोग था कि गुरुदेव जी बालोद में कार्यक्रम था, आए हुए थे गुरुदेव जी के साथ में। तो भोजन की व्यवस्था हमारे चाचा श्री यवन सिंह जी ने की थी, गुरुदेव जी को आमंत्रित किया। गुरुदेव जी कहे ठीक है, मैं यहीं रह लाऊंगा और संत लोग जाके कर लेंगे। उसी बीच में कुछ घंटे के लिए साहब जी पधारे थे और शाम को फिर से बालोद चले गए थे। फिर साहब जी का आने का अवसर ही नहीं। यहाँ के लोग न आमंत्रित किए, न साहब आ पाए। तो माँ से मैंने कहा एक दिन कि अब पता नहीं, जब कहते हैं ना पका फल कब टपक जाए कौन ठिकाना है, क्योंकि यहाँ तो कच्चे फल टूट टूट के गिर रहे हैं, तो पके फल की कौन दशा। कभी भी कुछ हो सकता है, किसी के शरीर के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन माँ की एक उम्र हो गई 79। आज उनका पूरा होता है, कल से, आज से शुरू होगा 80। हाँ नहीं वो पूरा
तो जो हो वो गणित नहीं लगाना है। मेरा मतलब है कि एक मन में था कि संत आए, साहब जी पधारें, साधिकाएँ आएँ और माँ के हाथ से उन सब की सेवा हो, उन सब के दर्शन माँ करे और साथ साथ में एक छोटा सा आयोजन हो सत्संग का। माँ ने कहा कि ठीक है और लोगों से पूछ लेता हूँ। फिर भाइयों से उन्होंने चर्चा की, भाइयों ने भी स्वीकार किया, परिवार के लोगों से भी, और जितने भी थे सभी सदस्यों से चर्चा की। सबने कहा नहीं, बहुत दिन हो गया, सचमुच होना चाहिए, और आयोजन हुआ। और साहब जी ने जो दिन कहा कि ये दिन चाहिए, साहब जी ने कहा कि ठीक है, आने में थोड़ी विलम्ब जरूर होगा लेकिन मैं आ जाऊंगा। अगला 2 दिन का कार्यक्रम भी हो जाएगा। और आज सपना साकार हुआ। आप गुरुदेव जी को पा करके और सभी संतों को यहाँ पा करके, और ख़ास करके आप सभी माता बहनें यहाँ आई हुई हैं। ऐसा संजोग था कि माँ का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुआ है। और आज जो भाई हैं उनके बेटे की बेटी अनन्या छोटी है, तो उनकी इधर की भाषा में कहूँ, कहते हैं छठी नहीं किए थे यहाँ के लोग। तो माँ ने कहा उनका भी साथ साथ करेंगे। तो ये हो गया जन्मोत्सव के रूप में दोनों का। बस इतनी सी बात है। जहाँ तक माँ की बात है, मैं जानता हूँ कि जहाँ तक मैं अभी हूँ, जो मेरा जीवन खड़ा है, मेरा दिल जानता है मैं उन्हीं की देन हूँ। साधु मार्ग में भी आया, ये माँ की ही कृपा थी। जब हम लोग छोटे थे तो मेरे दोनों भाई तो बहुत छोटे थे, तुलनात्मक रूप से मैं बड़ा था। तो किसी भी काम के लिए माँ के सहयोग में रहा करता था। माँ मुझे बताती थी, सिखाती थी। बहुत छोटा था तभी से। जैसे चौथी में था, मुझे ऐसा ख्याल लगता है कि कहा कि कपड़ा अपना धोया करोगे आज से, तो कपड़ा धोना सीख गया अपना। फिर माँ मैके चली जाती थी, हम दोनों, तब माँ के साथ में भाई भी चले जाते थे, पिताजी के साथ मैं रह जाता था। तो फिर घर लिपने सीख लिया था माँ के साथ। माँ झाड़ू लगाती थी, नहीं मैं झाड़ू लगाता था, माँ लिपा करती थी। वो बर्तन मांजती थी तो मैं धो देता था। शायद माँ को याद आता होगा। तो वो मैं कर लेता था। और कभी जब पर्व का अवसर आता था तो तब जब कोई बनाना होता था पकवान, तो मैं ही सहयोगी होता था। बहुत बड़ा हो गया था तो भी मैं माँ के साथ नहाने जाता था। उधर नाली नहर जब जहाँ थे वहाँ तालाब में भी। कपड़े एक बार की याद आती है, माँ ने मेरे दोनों कंधे पर गुड़ी रख दिए, धो करके ले जाओ घर। आते आते मेरे आंसू आ गए। इतना वजन था। कहने का मतलब है कि वो एक समय था, मतलब प्रशिक्षण। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हर काम के लिए उन्होंने प्रशिक्षित किया। और साधु संतों के बारे में, जब बुरहानपुर पहली बार नहीं दूसरी बार माँ गई, पहली बार जब माँ और पिताजी गए तब तो किशोर बहुत ही छोटा था, दूध ही पी रहा था मेरे ख्याल से। तो उस समय 71 में गई थी लोग। उसके बाद 81 में जब गए तो पूज्य श्री साहब जी विराजमान हैं। आपके बड़े भाई साहब जी संत थे, और श्री महेंद्र, पूज्य श्री महेंद्र साहब जी, वो बुरहानपुर में मिले माँ और पिताजी को। माँ बहुत प्रभावित हुई उनकी सेवा भाव को देख करके, और वो इतने मिलनसार कि आ करके माँ से मिलते, बात करते। पुस्तकें बहुत सारे लाए माँ और पिताजी। फिर उन्होंने कहा प्रयाग इलाहाबाद आना। बस उसी उनके आमंत्रण से कि इलाहाबाद जाना है। तो 1982 में इलाहाबाद जाने के लिए प्लानिंग कर लिए। तो उस समय यतीन्द्र तो छोटा ही था, इनकी माँ मेरी बुआ, तो ये और माँ और उनकी और फूफा जी, ये सब मिल करके निकल गए
न रिजर्वेशन जानते थे न क्या होता है, बस चल पड़े। ट्रेन में कैसे बैठे कैसे गए, बड़ा अद्भुत रहा वो तो यात्रा। वहाँ माँ ढूंढती थी साहब कहाँ है जिसको मिले थे, और ऐसा संजोग था साहब जी का शरीरांत हो गया था, उनके नाम से भंडारा कुछ पूजा वगैरह हो रहा था। फिर पता चला, हमको उतना पता भी नहीं था, फिर मन में हुआ तो गुरुदेव जी से मैं पहली बार बालोद में उनके दर्शन किए, और कई सत्संग था तो सारे सत्संगों में जाता था। जब इलाहाबाद गया तो गुरुदेव जी कहे ये बच्चा तो पहचाना हुआ लगता है, जबकि मैं मिला ही नहीं था गुरुदेव जी से, दूर ही रहता था, संकोची स्वभाव, कभी नज़दीक जाके बंदगी किया ही नहीं। तो मुझे इतना गदगद हुआ कि साहब जी देखो मुझे पहचान लिए, इसका मतलब मैं केवल बैठा रहा और कई बार देखे होंगे, पहचान लिए, देखा हुआ लगा। बस ऐसे ही बंदा रहा गुरुदेव जी के। फिर 82 में वहाँ गए, 83 में तो मैं चला ही गया गुरुदेव जी के साथ में। फिर वहाँ गए, यहाँ इलाहाबाद ट्रेन में बैठा, वो एक कथा है, इसको बताऊँ तो लंबा समय हो जाएगा। यहीं रहा करता था, तो मेरे चाचा जी हैं, अस्वस्थ है नहीं तो आते ईश्वरी, तो उनसे बड़ी मित्रता थी हम दोनों की। तो फिर जब बस बैठाए गए तो मैं कोई इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ऐसा कह दिया, बस चला गया। और कोई उस समय फ़ोन की बातें नहीं, पत्र भी नहीं डाला। ट्रेन में मैं पता था कि अमुक तारीख के गुरुदेव जी जा रहे हैं, मैं ट्रेन में दिल्ली में बैठा, साहब जी रायपुर में बैठे, ट्रेन में देखे तो एक संत थे, वो देखते हुए मेरा नाम, अरे वो तो यहाँ बैठे हुए ट्रेन में कैसे जा रहे हैं। गुरुदेव जी ने बुला लाओ उनको, बुला लाओ। बुलाए गए, अच्छा बताया कि नहीं, घर में नहीं बताया। तो उस समय गुरुदेव जी पत्र लिखा करते थे, अपना अंतर्देशी निकाले पर्स से, चलो पत्र लिखो, इसी लगे लिखो। मुझे याद है अनूपपुर में वो पत्र लिखा था, स्थान जहाँ होता ना, स्थान लिखने की जगह तो मैंने लिखा सारनाथ एक्सप्रेस। गुरुदेव जी बहुत मुस्कुराए कि वहीं से लिख रहा था पत्र, लिखो तुरंत। लिखवाए और पत्र डाले। उस समय पिताजी यहाँ आए, बहुत परेशान हुए वो कि कहाँ गए बिना बताए, पूरे घर के लोग। पत्र की बातें थी और मैं चल पड़ा, एक बस थैला लिया, एक अंडरवियर रहा और बस ऐसी कुछ एक बनियान और एक टावेल, बस इतना से लेकर के, शायद एक गिलास रखा था, एक वैराग्य शतक की टीका वाली पुस्तकें, बस इतनी थी। फिर रखे 1 महीना 2 महीना, फिर साहब जी भ्रमण में चले गए, साहब जी रहा करते थे। तो फिर कुछ ऐसा बानक बना। और एक याद दिलाऊं, साहब जी बैठे हैं इसलिए, साहब जी को आवश्यक काम से गुरुदेव जी से जाना था, गुरुदेव जी के पास इलाहाबाद से। तो साइकिल थी इलाहाबाद में, साहब जी जानते हैं कहाँ के लूना। तो साइकिल में, अच्छा साइकिल को वापस कौन लाएगा स्टेशन से, साहब जी ने ढूंढा तो ये सबसे हल्का लड़का है। साहब जी साइकिल चलाए, मैं कैरियर में बैठा। अच्छा हंस रहे हैं आप लोग, साहब को याद भी शायद है कि नहीं है। साहब साइकिल चलाए, कैरियर में बैठा, मैं पीछे, पूरा स्टेशन तक ले गए और मुझसे पूछते वापस तो लौट जाओगे ना। हाँ मैं लौट जाऊंगा। और फिर आ गया मैं आश्रम। 1 महीना जैसा कुछ रहा मुझे ऐसा लगता है। फिर कहा कि नहीं तुम्हें जाना है, पत्र वगैरह गया होगा माँ का, कुछ ऐसा रहा पिताजी का, तो जो भी कारण रहा। तो उस समय ऐसा भी होता था कि जो एक बार आए उसको लौटाओ, परीक्षा लो सही है कि नहीं है। तो ऐसा कुछ बानक बनता रहा। तो एक समय था, एक साहब जी बैठे इसलिए संस्मरण में ख्याल आ गया, देखो विषय थोड़ा सा बदल रहा है। किसी को संकल्प ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम दोनों कभी भजन गाए थे। कबीर जयंती के अवसर पर समापन में हम दोनों मिलकर खड़े हुए और दोनों भजन गाए। कौन सा भजन? संकल्प हो हमारा। कोई भजन गाने वाले भी मिल रहे थे, हम दोनों खड़े। पार्क की बात मुझे याद है, किसी को विश्वास नहीं होगा आज ना, कि साहब जी खड़े हुए और हम दोनों खड़े हुए और संकल्प हो हमारा सबको गवाए। ये बहुत सारे साहब के साथ संस्मरण है, कितने साथ साथ भ्रमण करते थे, चलते थे, सुबह टहलने जाए, कुछ भी करें। तो एक अभी भी है उनका जो कृपा है हमारे ऊपर है। कहने का मतलब है कि माँ, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन के निर्माण में मैं 2 को बेहद ही महसूस करता हूँ। एक है मेरी माँ और दूसरे हैं पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी। मतलब उन्होंने जैसे कहते ना गढ़ छिलके बनाया। देखो गलतियाँ तो मेरे में बहुत है, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ भी अच्छाई लगती मेरे में तो उनकी देन है। तो माँ निश्चित रूप से मैं माँ के भी बहुत सारे गुण हैं जो भाई लोग भी जानते हैं। आज जो संपत्ति भी देख रहे हैं इस घर में वो माँ की देन है।
उमा के पिताजी तो नौकरी किया करते थे, उनको बहुत संपत्ति, वो तो मानते ही नहीं था कि सब बढ़ाओ ये करो। माँ ने ही किया, पाल पोस करके सारी व्यवस्था वो करती थी। और हम सब भाइयों को वो विकसित की, पढ़ाई लिखाई, स्नेह दिए, डांटे भी, मारे भी, सब कुछ किए। लेकिन आज अच्छा लगता है। तो माँ का मन था, मेरा मन था कि माँ के हाथ से संतों की पूजा आरती हो। तो बहुत सारी बातें थी पूरे परिवार में। जब शुरू में आई है इस घर में तो उनकी जो कहानी बताती थी, बहुत छोटी थी, आई कितने लोगों को भोजन बनाना पड़ता था, कैसी कैसी परिस्थिति थी, कैसे मैंने सफाई सीखी, कैसे किया। अब बहुत छोटी उम्र में खेत जाने का भी काम हो, और हमारे घर की प्रथा ही थी, सारी चीज़ें होती रही। लेकिन सब कुछ, बहुत कुछ उनका देन है हमारे परिवार के लिए, जो इस स्तर तक उन्होंने लाया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि माँ में कुछ गलतियाँ नहीं हैं, माँ में भी है। यदि आप देखेंगे तो माँ भी कि मैं कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को खटकती है, लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, यदि तुलना करें, यदि उसमें ये करें कि ये ज़्यादा कि वो ज़्यादा, कमजोरी ज़्यादा है कि अच्छाई ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ अच्छाई ही ज़्यादा है। और हर आदमी में भी है, माँ में भी कुछ कमजोरी है, और मैं तो नहीं देख पाता हूँ। हम लोग भी कभी जोर से बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए माँ आज भी पूजनीय है, श्रद्धेया है। और मैं उनको सत सत नमन करता हूँ आज उनके जन्मदिन के अवसर पर। धन्यवाद माँ, लव यू साहब बंदगी। पूज्य श्री साहब जी विराजमान हैं। अब हम पूज्य श्री साहब जी के विचार सुनेंगे, और फिर थोड़ी सी पूजा, बहुत थोड़े में हो जाएगी पूजा का कार्यक्रम। फिर भी हम साहब जी के विचार तो अच्छे से सुनना चाहेंगे। अभी शायद हाँ टाइम है, तो कम से कम आज 35 मिनट 30 मिनट 35 मिनट साहब का सुनेंगे। होना चाहिए वो बोले। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी गुरुवतन साहब जी बता रहे थे कि कैसे घर से निकले और झूठ बोल करके निकले कि इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। फिर गुरुदेव जी मिले, पत्र लिखवाए। एक प्रकार से छिप करके, भाग करके घर से निकले। अब मुझे कहने में संकोच नहीं है, इधर तो बैठे सफ़ेद कपड़े वाले, उनको छोड़ करके इधर बैठे सफ़ेद कपड़े वाले ने सब भगोड़े हैं। शायद ही किसी किसी के माँ बाप ने उनके भेजा हो, नहीं तो सब तो भाग करके ही गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप का उपकार ही होता है। बच्चे को गढ़ने में पिता का भी हाथ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ माँ का होता है।
जन्म के पहले से ही पुत्र का मां से संबंध रहता है। जन्म के बाद तो रहता ही है, लेकिन जन्म से पहले ही रहता है। गर्भ में वे ही पालती पोसती हैं और जन्म देने के पश्चात भी कई साल तक प्रायः माँ के संरक्षण में ही बच्चे का जीवन गुजरता है। एक प्रकार से देखा जाए तो माँ शिल्पी है। जैसे एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार शिल्पी अनगढ़ पत्थर को गढ़ गढ़ कर सुंदर मूर्ति बना देता है, और मूर्ति ने बना देता है, मूर्तिकार अनगढ़ पत्थर को भगवान बना देता है। और जिन्हें हम और आप भगवान मानकर पूजते हैं, उनका जीवन भी एक दिन एक अनगढ़ पत्थर के समान रहा है। उस अनगढ़ पत्थर को भगवान बनाने में माँ रूपी शिल्पी का ही हाथ रहा है। और आज भी यदि कोई मनुष्य भगवान बनने की दिशा में अग्रसर है, भगवान का मतलब पवित्र, निर्मल, सद्गुण सदाचार से परिपूर्ण। भगवान की बात आती है तो हम कल्पना कर लेते हैं भगवान तो ऊपर बैठा होगा आकाश में, हमारी भावना है। लेकिन भगवत्ता की जो व्याख्या की गई है, भगवान की जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के अनुसार जिसका जीवन निर्मल है, जिसका जीवन सद्गुण सदाचार ज्ञान विवेक विचार से परिपूर्ण है, उन्हें ही भगवान कहा जाता है। और यहाँ तक पहुँचने में अनेक लोगों का हाथ रहा है, सहयोग रहा है, लेकिन शुरुआत में तो माँ ने ही गढ़ा है। माँ ना होती दुनिया में तो दुनिया में कोई भगवान पैदा ना होता। एक फिल्म का गीत है, आप लोगों को याद होगा, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी। माँ ही भगवान बनाती है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में माँ का जो स्थान है, वह स्थान किसी और का नहीं हो सकता है। माँ श्रद्धेया रही है, श्रद्धेया है और श्रद्धेया रहेगी ही। आज जिनके जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इस सभा में बैठे हुए अधिकतम लोग उनसे परिचित हैं। उनके बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता है ही नहीं। श्री गुरु गोस्वामी साहब जी ने बताया भी कैसे मैंने माँ से सीखा। हर व्यक्ति माँ से ही सीखता है। इसलिए माँ का योगदान है, और माँ के योगदान से, माँ के ऋण से कोई
व्यक्ति भी कितना महान क्यों न हो, ऋणी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है मातृदेवो भव। पुरा काल में 4 देवता सबसे बड़े देवता माने गए। ये जो 33 करोड़ देवता की वो 33 करोड़ देवता न कहीं था, न है, न होगा। वो लोगों को कहते कहते 33 करोड़ हो गया है। मूल देवता 33 माने गए हैं। छांदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद और सतपथ ब्राह्मण, ये 2 बड़े बड़े ग्रंथ हैं। इनमें 33 कोटि, ऐसा कोटि मतलब श्रेणी, 33 प्रकार के देवता माने गए हैं। और जितने देवता माने गए हैं प्रायः प्राकृतिक शक्ति के रूप में हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये कुल मिलाकर के 33 होते हैं। इन्हें ही 33 कोटि कहा गया है। और कोटि को लोगों ने आगे करोड़ मान लिया, तो ये एक कल्पना होगी। लेकिन जो मूल देवता है, जिन देवताओं से हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है, वे 4 देवता हैं। और उनमें सबसे बड़ा देवता माँ है। मातृदेवो भव कहा गया है। माता देवता है। माँ के बाद तब दूसरे नंबर में पिता का नंबर आता है। पितृदेवो भव कहा गया है। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे और कहा नहीं करते थे, बात ग्रंथों में लिखी गई है। कोई पुत्र कहीं बाहर से आए, घर में प्रवेश करे और सामने माता पिता दोनों बैठे हों, तो पुत्र को चाहिए कि पहले माँ का प्रणाम करे, तब बाद में पिता का प्रणाम करें। क्योंकि पुत्र को दुनिया में लाने वाली माँ ही तो है। इसलिए कहा गया मातृदेवो भव, माता देवता है। और ये केवल कल्पना नहीं है, हकीकत है। देवता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। देव दानाद्वा, देव दीपद्वा कहा गया है। देव दानाद्वा, जो देता है, जो देना जानता है, उसे देवता कहा जाता है। और माँ पुत्र को केवल देती है। आगे चल कर के पुत्र माँ की सेवा करेगा या नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है। अब आजकल तो देख ही रहे हैं। लेकिन माँ सेवा ना करे तो पुत्र एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो माँ के उस समय जब पुत्र बिल्कुल असहाय है, उस समय सेवा कौन करता है? उस बच्चे की माँ ही तो करती है। तो माँ केवल देना जानती है, उससे पुत्र से क्या मिलता है उसको? इसलिए कहा गया मातृदेवो भव, माता देवता है। और एक हकीकत है। अन्य देवताओं को हमने देखा है या नहीं देखा है? जिन्हें भगवान मानकर पूजा करते हैं, उन भगवानों को किसने देखा है?
लेकिन माँ को तो सब देखते हैं। तो माँ का उपकार अनंत है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बता दो गुरुभूषण साहब, ऐसा कुछ संयोग आज के दिन जुड़ा है। एक माँ का जन्मदिन है और एक का, उसका भी छठी है, वो भी तो एक जन्मदिन ही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और शिवरात्रि, 4 कार्यक्रम एक साथ जुड़ गए हैं आज के दिन में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सन 1977 में पहली बार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यद्यपि माना यह जाता है कि 1909 में इसकी नींव पड़ गई थी, लेकिन मूर्ख रूप से घोषणा 8 मार्च 1977 को हुई है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा। उद्देश्य क्या था? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की उन्नति और उनका विकास। एक औपचारिकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मनाया जा रहा है। ठीक है, जगह जगह बड़ी बड़ी गोष्ठियां हुई होगी या हो रही होगी, लेकिन दुर्भाग्य आज भी अनेक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा या हो रहा होगा। औपचारिक रूप से किसी दिवस को किसी मनाने की घोषणा कर देना अलग बात है, किंतु उसको कार्यान्वित करना अलग बात है। कहा तो ये जाता है, बड़े बड़े मंचों से घोषणा की जाती है कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। मात्र घोषणा है, कहीं बराबर का भाव है नहीं। आज भी महिलाओं को, नारियों को 2 नंबर का ही माना जाता है। हर जगह उनके साथ भेदभाव ही भी होता है। सब जगह होता है ऐसा मैं नहीं कहता। जब तक मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कोई आयोजन करने मात्र से बाहर बदलाव आने वाला नहीं है। बदलाव बाहर भले ना हो, बदलाव मानसिकता में होना चाहिए, और मानसिकता में बदलाव होगा तो बाहरी बदलाव अपने आप आ जाएगा। इसलिए नारियों के प्रति अपनी मानसिकता में सुधार करने की आवश्यकता है, मनोवृत्ति बदलने की आवश्यकता है, और उन्हें सम्मान देने की आवश्यकता है। जिस नारी वर्ग ने हमें जन्म दिया, हम उनके प्रति उपकार न कर पाए कोई बात नहीं है, अपकार न करें, सम्मान न दे पाए उन्हें बराबर तो अपमान न दें।
तो भी बड़ी बात हो जाएगी। और ये किसी एक के करने से नहीं होगा, सब को ये मानसिकता में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और कोई भी समाज तब तक पूर्ण समाज नहीं कहा जा सकता जब तक उस समाज के सारे अंगों को पूरी तरह से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता न मिले, अवसर न मिले और उन्हें वो सम्मान न दिया जाए। कोई भी समाज एक वर्ग के उत्थान से ही समुचित उत्थान नहीं कर सकता है। सबका उत्थान हो जब होगा तब वो समुचित उत्थान माना जाएगा। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे धनी हो या गरीब हो या कोई और हो। मुख्य रूप से हमारा समाज, मानव समाज दो वर्ग में ही बटा हुआ है, एक पुरुष वर्ग और एक नारी वर्ग। वैसे पुरुषों के अंतःकरण में कहीं ना कहीं एक कोना नारियों का है, दया है, क्षमा है या ऐसे अनेक गुण हैं, भावना है, ऐसे अनेक गुण हैं जिन्हें हम नारी वर्ग का मानते हैं। दोनों तरफ में है, सद्गुणों में भी है और दुर्गुणों में भी है। जैसे दया, क्षमा, अहिंसा, करुणा, ममता, ये सब नारी वर्ग में है, ये सद्गुण है। तो ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, हिंसा, हत्या, ये सब दुर्गुण पक्ष में है। ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में भी दुर्गुण पक्ष में भी पुरुष वर्ग है, जो नारी है उनके अंतःकरण में भी दुर्गुण पक्ष में भी पुरुष है और सद्गुण पक्ष में भी पुरुष है। आवश्यकता क्या है? पुरुषों के अंतःकरण में दुर्गुण के रूप में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दुर्गुण के रूप में जो नारी वर्ग है, मैंने कहा ईर्ष्या है, घृणा है और हिंसा है, हत्या है, निंदा है, चुगली है, बुराई है, ऐसे और इनको मिटाने के दया, क्षमा, करुणा, अहिंसा, सहनशीलता, सजगता, सावधानी, इनको बढ़ाने की और स्त्री पुरुष दोनों के अंदर दुर्गुण पक्ष में जो पुरुष वर्ग है उनको मिटाने की या उनका मार्ग बदलने की आवश्यकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, अहंकार, ये सब के सब दुर्गुण पक्ष में है। सत्य, विवेक, प्रेम, विचार, ज्ञान, वैराग्य, संयम, ये सब पुरुष वर्ग में है। इनको बढ़ाने की आवश्यकता है और इस रूप में हम करेंगे ना तो दोनों का विकास होगा और तब कोई भी दिवस मनाना सार्थक होगा। क्योंकि आज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस रूप में कह रहा था एक दिन मना लें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और बाकी दिन क्या करें? नारियों पर अत्याचार। एक दिन सम्मान, बाकी दिन अपमान, इससे काम नहीं चलने वाला है। हर दिन सम्मान देने की आवश्यकता है क्योंकि महिलाओं के विकास के बिना, उनको सम्मान मिले बिना कोई भी समाज पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता और सम्मानित स्थान नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए बराबर उसको
स्थान देने की आवश्यकता है। और आज शिवरात्रि का महापर्व है, शिव की रात्रि है। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब ही होता है कल्याण। प्रपंचोप समम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः कहा गया है। शिव, शिव का मतलब है कल्याण, शिव का मतलब है सुंदर, शिव का मतलब है सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सुंदर है, शिव नहीं है तो सुंदर नहीं कहा जा सकता है। सत्य है, शिव नहीं है तो सत्य नहीं कहा जा सकता। जिस सत्य में असीम भावना छिपी हो, जिस सुंदरता में असीम भावना छिपी हो, वह सत्य सत्य नहीं है, वह सुंदर सुंदर नहीं है। सत्य तभी कल्याणकर होगा जब उसमें शिवत्व की भावना छिपी हो। सुंदरता तभी उपादेय मानी जाएगी जब उसमें शिव भाव छिपा हुआ हो। और आज शिवरात्रि है, शिव की रात्रि, कल्याणदायी रात्रि। कल्याणदायी रात्रि कौन रात्रि है? कल्याणदायी रात्रि वह रात्रि है जिस रात्रि में पूरा प्रकाश हो, लेकिन आज तो प्रकाश नहीं है। बाहर की रात में भीतर ज्ञान का प्रकाश जब हो जाए, ज्ञान के आलोक में जब हमारा मन पहुंच जाए और पूरी रात बड़ी शांति से हम शयन कर सकें और जब सुबह उठें तो मन में प्रसन्नता हो, वह रात्रि शिवरात्रि होगी। जिस रात को सोने पर बराबर नींद ना आए, अनिद्रा में रात समाप्त हो जाए और उठने पर शरीर में आलस्य हो, प्रमाद हो, मूर्छा की स्थिति हो, वह रात्रि शिवरात्रि नहीं होगी। तो ऐसी रात्रि जो शिवरात्रि बने कब होगा? इसी कहते प्रपंचोप समम, जब मन से सारे प्रपंचों का उपशमन होगा तब। कोई प्रपंच, कोई विकार, कोई द्वेष भाव मन में जब न हो, तब शिवरात्रि होगी। शिवरात्रि वह रात्रि होगी जिसमें अविद्या का अंधकार मिट जाए, ज्ञान का अंधकार मिट जाए, ज्ञान का प्रकाश जब हो जाए तब वो शिवरात्रि होगी। और ऐसी रात्रि ही कल्याणदायी रात्रि होती है। हमें इसी के लिए प्रयास करना है। आज तो हम लोगों ने जगह जगह शिवरात्रि के नाम पर आयोजन किया, भोजन भंडारा का आयोजन किया, सत्संग कथा भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अविद्या नहीं मिटी। आज भी अनेक जगह शिव का श्रृंगार भांग से किया गया होगा, तो जब भांग है वहां शिव कहाँ होगा? वहां तो अशिवत्व की भावना होगी। अब जब ये बात मैं कहता हूं, मुझे वो घटना याद आती है। कई वर्ष बीत गए, हरियाणा में एक जगह है यमुना नगर, गुरुदेव जी का कार्यक्रम था। वहाँ पर कार्यक्रम खत्म हो गया था, थोड़ा अंधेरा होने लगा था, तो मैं घूमने जा रहा था। तो यमुना नगर लगा हुआ है जगाधरी, जहाँ रेलवे का वर्कशॉप है।
इंजनों की मरम्मत की जाती है या कुछ जो बगिया बिगड़ जाती है उसकी मरम्मत की जाती है। उसी तरह मैं घूमने जा रहा था, एक व्यक्ति 35-40 साल की उम्र रही होगी, सामने से साइकिल पर बैठा हुआ आ रहा था, कुछ गुनगुना रहा था। लगा गुनगुनाने आवाज से लेकर के कि कोई भजन गा रहा होगा वो, क्योंकि गाने का आवाज वैसे थी, भजन का रंग ढंग अलग होता है। तो अच्छा लगा भी कि आदमी साइकिल पर आ रहा था लेकिन भजन गाते आ रहा है। जब एकदम निकट आ गए तो वो क्या गा रहा था, रोज और भंगिया पिला दो भोले बाबा, रोज और भंगिया पिला दो। मैं कहा अच्छा भजन हो गया तो अच्छा। अब शिव जी के पास कोई काम नहीं है अपने भगत को भांग पिलाने के अलावा। इस शिव के साथ अपराध करना है या शिव की पूजा करना है? किसी एक व्यक्ति के पास आधा किलो 1 किलो भांग मिल जाए, पुलिस पकड़ लेगी उस व्यक्ति को, लेकिन वही व्यक्ति 1 किलो भांग से शिव की पूजा करे तब कहा बहुत बड़ा भगत हो गया। अपने भगवान को भी आदमी ने इस प्रकार से बना लिया। जो शिव होगा वो नशीले पदार्थ का सेवन क्यों करेगा? तो शिवरात्रि कब होगी? जब सारे नशीले पदार्थों का दुर्व्यसन से जीवन से त्याग होगा, तब शिवरात्रि होगी। शिवरात्रि तब मानी जाएगी जब अज्ञान की रात्रि समाप्त हो जाएगी। शिवरात्रि तब मानी जाएगी जब मन में कोई प्रपंच न रह जाए, कोई दोष न रह जाए, पूरी प्रसन्नता से भरा हुआ हो मन। और जब शिव के साथ, जब सत्य के साथ शिव के और सुंदरता के साथ शिव जुड़ जाता है तो पूरा जीवन हमारा मंगलमय हो जाता है। इस बात पर हमें ध्यान रखना है। माँ का जो उपकार है उस उपकार को याद करना है और ऐसे एक मार्ग पर चलें कि पुत्र के काम को देखकर, पुत्र के जीवन को देखकर माँ का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, मस्तक गर्व से ऊपर उड़ जाए, तो वो माँ के उपकार को थोड़ा सा ऋण चुकाना होगा। नारियों के प्रति अपनी दृष्टि में जब बदलाव लाएंगे, उनको सम्मान दिया जाएगा, उन्हें बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा, तब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना सार्थक होगा। और जब हमारे जीवन से सारी गलत प्रवृत्तियों का त्याग हो जाएगा, तब शिवरात्रि होगी और तब हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। हेलो, पूज्य साहब जी का प्रवचन चल रहा था, थोड़ी सी शिष्टता था। मुझे छठी वट्ठी का नियम पता नहीं, सब प्रचलन बदल गया है। तब और आज में बहुत अंतर है। पहले छठी क्या होती थी कि बच्चे का जन्म होते के 5-6 दिन के बाद में जितने में कुछ गांव के लोगों को बुला देते थे और बाल बना दाढ़ी बना देते थे और चाय पिलाते थे, बात खत्म। अब बड़ी आश्चर्य लगता है कि एक बड़ा सा आयोजन, बहुत बड़ा सोहर गवई है साहब जी। सोहर के बिना अधूरा लग रहा है। तो बस जी सोच रहे कि कब जाएंगे लोग। तो एक सोहर हमारे साथ भी लोग गाएंगी, तो जो लोग हैं वो लोग आ जाएं, एक सोहर गाएंगी। आप लोग को इतने मात्र से आपको पूर्णता महसूस होगी। तो मैं ये कौन गाती है? श्रद्धा। तो एक और संतुष्टि है, मिल करके कोई भी गाए, एक गाए, बस उसके पश्चात तुरंत पूजा, बस 10 मिनट में पूजा हम संपन्न करेंगे। एक गा दो पढ़ा बढ़िया से।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए हम सब मिल करके बच्चे को शुभकामना देते हुए उनके माता पिता और परिवार वालों को धन्यवाद देते हुए भजन गाते हैं और भजन में सोहर गाते हैं। तो आइए बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जन्मे ललन बड़ भागे माता पिता अनुरागे माता पिता अनुरागी हो। ललना तोरे घरे बाजथे बधैया ललन सुख पावल हो। ललना तोरे घरे बाजथे बधै ललन सुख पावल हो। धन्य धन्य माता हो तुम्हारी ममता है जिनकी प्यारी ममता है जिनकी प्यारी हो। ललना 10 मास ओद्रा में राखे संकट से भारी हो। ललना 10 मास ओद्रा में राखे संकट सहे जन्मे ललन बड़ भागे माता पिता अनुरागी माता पिता अनुरागी हो। ललना तोरे घरे बाजथे बधई ललन सुख पावल हो। ललना तोरे घरे बाजथे बधैया ललन सुख पावल हो। आए हावे संत तोरे द्वारे सोहर सबे गावल हो। ललना आए हावे संत तोरे द्वारे सोहर सबे गावल हो। धन्य धन्य सब परिवार खुशियाँ है बवछार खुशियाँ है बवछार हो। ललना सब मिले आनंद मना बोलिए पुत्री जन्म आज हो। ललना सब मिले आनंद मना बोलिए पुत्री जन्म आज हो। जुग जुग जिए लाखों साल रहेगा भाग्यशाली रहेगा भाग्यशाली हो। ललना आशीष हमरो है आज रहेगा खुशहाली हो। ललना आशीष हमरो है आज रहेगा खुशहाली हो। सबको बड़ा खुशी है और खुशी के मारे सबको झुलावत है। तो चल झुलात हो तो छत्तीसगढ़ ही में एक ठनऊ गाला ठन धन झूलो भाग्य बड़े बेटी वो तोर भाग्य बड़े नौनी वो तोर भाग्य बड़े रानी वो तोर भाग्य बड़े है। ये दुनिया में आए नर तल्ला पाए तोर भाग्य बड़े है। ये दुनिया में आए नर तल्ला पाए तोर भाग्य बड़े। धन्य हवे तोरे ताई बेटी धन्य हवे तोरे बाबू धन्य हवे तोरे
माई बेटी धन्य हवे तोर बाबू, धन्य हवे तोर डोकरी दाई, धन्य हवे तोर बाबाओ, धन्य हवे तोर डोकरी दाई, धन्य हवे तोर बाबाओ। ये दुनिया में आए यौनरे तल्ला पाए तोर भाग्य बड़े, ये दुनिया में आए यौनरे तल्ला पाए तोर भाग्य बड़े। संत महात्मा आए बेटी आशीर्वाद देवे हो, आशीर्वाद देवे बेटी आशीर्वाद देवे हो। सेवा भक्ति करके बेटी दुनिया में नाम कमावे हो, दुनिया में नाम कमावे बेटी दुनिया में नाम कमावे। ये दुनिया में आए यौनरे तल्ला पाए तोर भाग बड़े है, ये दुनिया में आए यौनरे तल्ला पाए तोर भाग बड़े है, ये दुनिया में आए यौनरे तल्ला पाए तोर भाग बड़े। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कुछ भी जो गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता, देई धूप दीप ले पूजिए, बाल चंदन पुष्प चरणों हार गले मह दीजिए, कर जोर करो मैं आसोते गुरु तरण तारण दयाल हो, क्षमा करो अपराध साहिब दीन जीवन बाल हो, आप पारख रूप साहिब जानते शब माह की, मैं अधम करमी जीव सद्गुरु नाही हाँ कछु लायकी, गुरु करत हाँ मैं बीनती, प्रभु सुनिए जो दीन अनाथ की, अधम उदाहरण भव हारण, जीवन करत सनाथ की, जगत स्वामी अजीत साहिब पारख गुण को गही सके, दया क्षमा दी होय जिनमें आप को सो नहीं सके, मोह में सद्गुण नाही साहे, लहू मैं कैसे आप को बार बार मैं करत विनती, शरण लीजे दास को, शरण शरण मैं शरण हूँ, कहत बने कछु नाही जानत हो, सबके ही सर्वोपरि गुरु माँ करुणा निधि है, स्वागतम मंगल करण शुभ आई। जिसको भी सहज की बंदाई करना हो, सामने फूल रखा हुआ है, आप लोग उठ करके प्रणाम कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। आप लोग जल्दी करें, आप सब एक एक करके जाएं, फूल दे करके बंदाई कर लें। हो गई।
निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए हहु राग देश ही ग्राहयुत परवाह में बहते हुए निज नाम जाज बैठाए के भव धार पार लगाइए करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए है पंथ नाना जगत में निज निज गुणों को गा रहे सबका बता कर सारे असार विशुद्ध बोध कराइए करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए आरती जला दो आरती जलाओ हम लोग बंदे ही कर रहे हैं हाँ कर ले अब दास का यही है विनय गुरु पतित पावन चरण में स्तुति करत निज सेवक अर्पित पत्र पुष्प स्वीकारिए करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी तुमरे दरस से संकट कटत है तुमरे दरस से संकट कटत है धर्म मिटावत भारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी बोलिए सदगुरुदेव की जय बोलिए सदगुरुदेव की जय आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती
नरहरि शरण शरण टूटी गयो यम जाल एक लड़का है गरीब नहीं एक लड़का है साहिब हाँ अब एक लड़का खत्म हो गया एक बच्चा है उनकी पत्नी है साहिब कबीर संत नहीं आई की लड़का है इतना बड़ा है